Assalamu alaikum. A very happy good morning. Dear students, how are you all? Fine. Very good. अच्छा जी, ये बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल? स्किल्स सीख रहे हैं। सिविक स्किल सीख रहे हैं। वेरी गुड भाई। सिविल स्किल्स क्या होती हैं और वो हमें क्यों सीखनी चाहिए? भाई सिविक स्किल यानी माशरे में रहने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो वो हमें ज़रूर सीखने चाहिए। क्यों सीखने चाहिए भाई? इसीलिए सीखने चाहिए कि हम अपने आप को एक अच्छा शहरी साबित कर सकें, एक अच्छा इंसान बना सकें। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम तमाम लाइफ स्किल्स, तमाम सिविक स्किल्स को ज़रूर सीखें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सिविक स्किल, और वो सिविक स्किल कौन सी है? प्ले एन एक्टिव रोल। यस, यानी प्ले एन एक्टिव रोल वैसे अगर हम देखा जाए तो यानी कि अहम किरदार अदा करना। ठीक है, अब अहम किरदार अदा करना किस चीज़ में? हम किस चीज़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों में हम अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे हम पाकिस्तान के शहरी हैं, सबसे बड़ी हमारी यही एक हमारी लाइफ है, और हमें एज अ सिटीज़न हमें एक एक्टिव रोल प्ले करना है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, इज़न्ट इट? और क्या कोशिश करनी चाहिए भाई? हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें हम दूसरों के फ़ायदे को भी मद्देनज़र रखें, दूसरों की हेल्प आउट कर सकें। यानी कि ये ना हो कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, अपना फ़ायदा सोचें, और उस फ़ायदे में कितने लोगों का कितना नुकसान हो रहा है ये ना सोचें। तो ये बहुत गलत बात है। एज अ सिटीज़न हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचें और फिर अपने काम करें। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है जहाँ पर लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं और दूसरों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के शहरी बहुत ही ज़्यादा अजियत में मुब्तला हैं। अब मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल भी दे सकती हूँ भाई, बहुत सारे इदारे हैं हमारे जो कि बहुत ज़्यादा गफलत बरत रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए प्यारे बच्चों? हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम कोई भी काम करें, ऐसा काम करें, इस तरह से काम करें कि जिसमें दूसरों की हेल्प कर सकें, हम दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। सिर्फ ऐसा काम ना करें कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचें, अपनी ज़ात के बारे में सोचें और सिर्फ अपना फ़ायदा कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने आप को एक अच्छा शहरी, एक माशरे का एक बेहतरीन इंसान साबित करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं? हम बुक के पेज की तरफ चलते हैं। वहाँ भी हमें पता चलता है कि हम एक एक्टिव रोल किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ पेज नंबर 15, सिविक सेंस, प्ले एन एक्टिव रोल। वेरी गुड। ओके, प्ले एन एक्टिव रोल मीन्स that you should be able to help out others. एग्जैक्टली हमें ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों के फ़ायदेमंद हो, दूसरों की हेल्प आउट हो सके। When they are in need, you should be able to guide if anyone wants to know something. और हम किस तरीके से एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं भाई? अगर हमसे कोई कुछ पूछने आ रहा हो तो हम उसे अच्छी तरीके से गाइड कर सकें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई आता है कि भाई मुझे यहाँ का रास्ता बता दें, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे अच्छे तरीके से गाइड करें। एग्जैक्टली। ओके, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। यू शुड बी एबल टू मेक करेक्ट डिसीजन एट द राइट टाइम। हमने क्या डिस्कस किया था पहले भी कि हमें राइट टाइम पे राइट फैसला करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, you must be able to discuss things with your friends and
class fellows and give them good ideas and suggestions। भाई आप सिर्फ आम अपने मोहल्ले वगैरह में भी मदद कर सकते हैं, इवन अपनी क्लास फेलोज़, अपने फ्रेंड्स की भी आप मदद कर सकते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप उन्हें मशवरा दे सकते हैं, बहुत अच्छा से कोई सजेशन भी दे सकते हैं। You should be ready and confident to say a few sentences in front of your class or school। अगर आपकी टीचर आपसे कहती हैं कि stand up and tell some sentences about my country, yes, you should be confident। आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप बहुत आसानी से अपनी कंट्री के बारे में बता सकें, या कोई भी टॉपिक हो जो आपकी टीचर कहें आप उसे कॉन्फिडेंटली डिस्कस कर सकें। जी, You must have the capability to make everyone aware of the set rules। You should have the ability to let everyone know that rules are made and how rules help everyone in their lives। भाई हमें सबको बताना चाहिए कि रूल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं, और हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी लुक ओवर द एक्टिविटी। Which active role can you can play? ओके, आप कौन कौन से एक्टिव रोल प्ले करते हैं? मेकिंग रूल्स आप मेक करते हैं, रूल्स बनाते हैं। यस, वेरी गुड। भाई आप अपने घर में रहते हैं, आपके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं और आप अपनी बहन भाइयों को से शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप रूल्स बनाते हैं कि भाई अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट का सामान है, हो सकता है वो कम क्वांटिटी में हो, और फिर आपकी बहन को या आपके भाई को पूरी 4 कार्स चाहिए। अब आपके पास टोटल 4 कार्स हैं, तो आप क्या रूल बनाएंगे? भाई आप यही कहेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप ये वाली कार ले लें, थोड़ी देर के लिए आप ये वाली कार ले लें, थोड़ी देर के लिए आप ये वाली कार ले लें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर 15 मिनट्स के बाद हम चेंज कर लेंगे कलर्स। इस तरीके से भी तो हो सकता है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये रूल्स मेकिंग आ जाते हैं। जब आप अपने बहन भाइयों सिबलिंग के साथ बैठकर इस तरीके से रूल्स बनाते रहेंगे तो फिर आपको आदत हो जाएगी। फिर आप जब बड़े होंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आ जाएंगे, तो फिर आप उन रूल्स को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकेंगे। ओके, फॉलोइंग रूल्स। जी हाँ, हम जो भी रूल्स बनाते हैं सबसे पहले हमें खुद फॉलो करना चाहिए। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग टीचर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग कलेक्टिंग, यानी कोई भी चीज़ को कलेक्ट करना। टीचर्स जो कहती हैं, अगर कॉपीज़ कलेक्ट करने का कहती हैं, आप बहुत अच्छे से कलेक्ट करते हैं। टीचर्स की हेल्प आउट भी होती है, स्टूडेंट्स की भी हेल्प आउट होती है, इस तरीके से। एग्जिटेड, वेरी गुड। ओके, टेकिंग चार्ज ऑफ थिंग्स, कीपिंग द क्लास क्लीन, ब्रेक टाइम, ड्यूटी, इन सब चीज़ें, ये सब आप चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। भाई ब्रेक टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं कि रैपर्स शुड बी इन द डस्टबिन। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई लाइंस बना के आप नीचे जाइए, ग्राउंड में जाइए, लाइंस बना के आप ऊपर आइए। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं। वेरी गुड, वी आर गुड सिटीजन। यस, कीपिंग चिल्ड्रन इन लाइन, कीपिंग द क्लास क्वाइट। जब क्लास से आते जाते हम लाइन में जाते हैं और लाइन में ही आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, पिक एनी वन रोल फ्रॉम द अबव, राइट 3 to 4 स्टेप अबाउट हाउ विल यू कैरी इट आउट। भाई आप क्या करेंगे? आप अभी जो हमने डिस्कस किया, पूरी जो एक्टिविटी पेज हमने डिस्कस किया, उसमें से आप कोई भी एक पॉइंट लें और उसके बारे में 3 to 4 सेंटेंसेस आप लिखिए कि किस तरीके से आप रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। इज़न्ट इट? वेरी गुड। और यही आपका होमवर्क है। ठीक है, हाउ वुड यू फील आफ्टर कंप्लीटिंग द रोल? आप अपना रोल कंप्लीट करने के बाद कैसा महसूस करते हैं? हैप्पी, वेरी गुड। थैंकफुल टू अल्लाह, वांट टू बी बेटर नेक्स्ट टाइम, टेक अप अनदर रोल। भाई आप कैसे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। वेरी गुड। और क्या करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं और फिर नेक्स्ट रूल बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। वेरी नाइस। ओके, वाई डिड यू फील हैप्पी आफ्टरवर्ड्स? आपको कैसा, कितनी खुशी होती है आप लोगों को? मेड अदर्स हैप्पी, किस चीज़ में होती है? दूसरों को खुश करने में। अल्लाह वुड बी हैप्पी, हमें पता है ना, जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होते हैं। पेरेंट्स भी हैप्पी होते हैं। लाइक टू हेल्प देम अदर्स, फेल्ट गुड, मेड एवरीवन स्माइल। अब आपने क्या करना है? इसमें से कोई एक सेंटेंस लेना है और
उसके बाद आपने यू कैन ऐड एनीथिंग ऑफ योर ओन ऑल्सो। आई फील्ड हैप्पी आफ्टरवर्ड्स बिकॉज, आई फेल्ट हैप्पी आफ्टरवर्ड्स बिकॉज, क्योंकि मुझे दूसरों की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, करेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक सेंटेंस लेकर उसके बारे में लिखना है, ठीक है। कोई भी एक, यहाँ पर जो एक्टिविटी में जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उसमें से कोई एक पॉइंट लीजिए, उसके बारे में 3 to 4 सेंटेंसेस आप लिखेंगे, ठीक है। और आपको खुशी मिलती है किस चीज़ से? दूसरों की हेल्प आउट करने से, गरीबों की मदद करने से, ठीक है। ये सारी बातें आप लिखेंगे। थोड़ा सा आपने 2 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, सिविक स्किल के बारे में। अब आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपना होमवर्क फिनिश कीजिए और अपनी टीचर से डिस्कस करना मत भूलिएगा। ओके प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।